यार तूने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? हाँ? अरे क्या हो गया तुझे? क्यों रो रहा है? अरे क्या हो गया तुझे? अरे क्या हो गया तुझे? अरे क्या हो गया तुझे? मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ यार, मुझे मर जाना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। पागल, मरने की बातें कर रहा है? तुझे तो और जीना है, मरे तेरे दुश्मन। मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुझे मरना है यार, मुझे मरना। चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। चुप कर जा। नहीं, मैं अब खुदकुशी करूँगा, तुझे तू छोड़ दे, मेरा भाई मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं खुदकुशी करूँगा। अरे मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मुजाहिद की जहनी कैफियत से ये लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर कई बार मर चुका था, लेकिन अब की बार उस पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि उसने वाकई मौत को गले लगाना चाहा। क्या मुजाहिद वाकई मौत को गले लगा लेगा या ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आएगा? आखिर वो इस जहनी कैफियत तक पहुंचा कैसे? ये हैं हमारे सवालात और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। मुजाहिद अपनी माँ का बहुत लाडला था। मुजाहिद बेटा उठो, नाश्ता कर लो, सुबह हो गई है। तुम्हारे लिए मीठा पराठा बनाया है। मीठा पराठा बनाए? कहाँ है मीठा पराठा? अम्मा, अम्मा, खैरियत तो है? आज सुबह सुबह मुस्कुरा क्यों रही हो? बस ऐसे ही आज मुस्कुराने को दिल चाह रहा था इसलिए। अच्छा, हमें देख के तो कभी नहीं मुस्कुराती, इस कार्टून के पास ही आके मुस्कुराती हो तुम। नहीं बेटा, वो तो सो रहा है, उसको तो मैं भी उठाने आई थी कि तुम्हारी आवाज आ गई। खैरियत है? हाँ खैरियत है। ये बताओ, अब्बा का कोई खत वत आया है? नहीं बेटा, आता तो बता देती। अब्बा भी वहां से 18वीं सदी में जी रहे हैं, मतलब कोई फोन नहीं कर सकते, खत पे खत लिखे जा रहे हैं। बेटा तुम्हें तो उनकी आदत का पता है ना, पुराने जमाने के हैं, मोबाइल से तो उनकी बनती नहीं है, पढ़े लिखे वो है नहीं। अम्मा आप रहने दो, पढ़ी लिखी तुम भी नहीं हो, फोन से चिपकी रहती हो ना। और सुनो, अब्बा का जब खत आए ना तो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर बताऊंगी। चला गया ऊंचा, नाश्ता ठंडा हो गया। चला गया? अरे 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 रुको रुको, हाथ मुंह कौन धोएगा? माँ, कभी शेर भी मुंह धोता है? अरे हाँ हाँ, जब लियाकत आया था तो क्यों चादर ओढ़ के लेट गए थे चूहे की तरह? वो तो मेरी एक चाल थी। शेर को कभी गीदड़ से लड़ते हुए देखा है?
और तुम भी तो भीगी बिल्ली की तरह एक तरफ खड़ी हो गई थी। बेशर्म कहीं के, शर्म नहीं आती माँ को बिल्ली कहते हुए? माँ जो बेटे को चूहा बोल रही है उसका हिसाब कौन देगा? अब लियाकत भाई से कहो वो आए, मैं उनकी पूर्ति बंद ना कर दूं तो मेरा नाम भी मुजाहिद नहीं। हाँ हाँ आने दो, मैं भी कौन सा चुप रहने वाली हूँ, मैं भी सुना दूंगी। घर में मुजाहिद की माँ ही थी जो उसका कुछ लिहाज कर लेती, वरना उसके भाई लियाकत का बस चलता तो उसको घर से बाहर निकाल देता। घर में तो जो था सो था, लेकिन बाहर मुजाहिद अपने आप को किसी रोमानवी हीरो से कम न समझता। मेरे ख्यालों में चाहिए एक खूबसूरत सी मतवाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी, रहती है वो यहीं कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको। देख के नहीं चलता क्या? अंधा हो गया क्या? देख के चलता हूँ, सामने, जमीन पे नहीं। तुझे मैं नजर नहीं आया? देखता तो नजर आता ना। अबे ये क्या कर रहा है? पागल हो गए क्या? कमाल है, अंधे भी नहीं हो तो तुझे मैं देखा क्यों नहीं? अबे एक लम्हे के लिए पीछे क्या देख लिया? तू तो मुझे मार डालता। बेटा बात सुन। बेटा मत बोलना, मैं कद में छोटा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, समझे? अल्लाह की शान देखो, तिनके में जान देखो। अबे कद में छोटा है ना तो 2 फीट का झंडा सर पे लगा ले ताकि पता चले कि कोई आ रहा है, नहीं तो किसी दिन नीचे आके मर जाएगा। देखो मेरी जात का मजाक उड़ाया तो। अबे जा जा, नहीं तो सर पे हाथ रख के ना जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? देखो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुजाहिद की अपनी ही एक दुनिया थी और वो उसमें बहुत खुश था। एक ही दोस्त था उसका, शान। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है जानी। देखो तुम्हें कितनी दफा कहा है जानी नहीं बोला करो। और क्या बोलूं जानी? मेरा नाम मुजाहिद है, मुजाहिद बोला कर, या शाहरुख बोला कर। मुजाहिदी ठीक है जानी। तुझे समझ नहीं आ रही है यार आज फिल्म देखने चलेगा? नहीं? तू काम पे नहीं जाएगा? यार छुट्टी है मेरी यार। यार अम्मी कई दिन से अस्पताल जाने का कह रही थी, आज मैंने उनसे वादा किया है अस्पताल ले जाने का। यार तेरे वादे ही लेके डूबते हैं मुझे, अब क्या करें यार? अगली बार तू कहेगा ना फिर चलेंगे यार। चल सेट है यार, ये खा यार। घर में एक बहन थी जो मुजाहिद का ख्याल सिर्फ इसलिए रखती कि मुजाहिद उसके काम आ जाता कभी ना कभी, और नाइला भी तो थी। हफ्ते के बाद आई हो तुम, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे रे, मैं तो मजाक कर रही थी यार। इम्तिहान सर पर है यार, अगर अब भी नहीं पढ़ा ना तो मैं तो गई। बीए करना आसान नहीं है। अब इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा ये बताओ कुछ खाओगी? यहाँ प्लीज भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। समोसे मंगवाऊँ? मैं जाऊंगी लेने। अरे यार तुम बस ये बताओ तुम खाओगी कि नहीं? जाहिर है खाऊंगी। मुजाहिद भाई। यार मुजाहिद से मंगवाओगी? रहने दो। अरे तो क्या हुआ, बुला देंगे। मुजाहिद भाई। दिल हो गया है। बोलो। मुजाहिद भाई इधर देखें। हाँ बोलो, क्या काम? भाई समोसे खाने हैं। किसको? अच्छे नहीं सब। चल झूठी, तुम्हें नहीं खाने? तो मैं ला देता हूँ। कितने? 4 समोसे, और हाँ चटनी भी लाइएगा जरूर, और अपने लिए भी लेकर आइएगा। मैं अभी ला देता हूँ, जरा शर्ट चेंज कर लूँ। यूं गया और यूं आया। क्या चल रहा है? क्या मतलब? अब इतनी भोली भी नहीं बनो, पसंद करते हैं तुम्हें मुजाहिद भाई। यार तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? वो भी मजाक कर लेते हैं और मैं भी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, और अगर उनकी हाइट होती 6 फीट तो फिर देखती मैं। नहीं नहीं यार खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने वो ड्रामा देखा?
अब कोई जजता नहीं, नादान। अबे क्या हो गया, कहाँ घूमो छोटू? छोटू नहीं, मेरा नाम मुजाहिद है। मुजाहिद तो देखो, ऐसा मुजाहिद क्या खाक लड़ेगा? आ जाओ नीचे, देखता हूँ कैसे लड़ेगा। हमारे बच्चे भी बड़े चालाक हो गए हैं आजकल के। ओए, बच्चा न्यू में बाइक क्या ले ली, बादशाह बन गया। इसको क्या हो गया? अबे छोटू बात तो सुन। बात मुजाहिद के दिल में खुप गई और फिर उस दिल में एक ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली। क्या है, कुछ चाहिए? मम्मी, आपको कैसे मालूम चला कि मुझे कुछ चाहिए? अरे मैं माँ हूँ और माँ को सब पता होता है, समझा? अम्मी, मुझे एक मोटरसाइकिल लेनी है। क्या क्या लेनी है? एक मोटरसाइकिल लेनी है। इस पे मैं और आप है ना घूमने जाएंगे। अरे चलाएगा कौन? मैं और कौन? बच्चे मोटरसाइकिल नहीं चलाते। मेरा मतलब। बस बस, हो गई बात। बेटा बात सुनो। कैसी है? बहुत अच्छी है, मगर तेरी नहीं है। क्या हुआ, मेरी भी आ जाएगी। मैंने अम्मा को बोल दिया है। प्लास्टिक की नहीं है, असली वाली है, मुफ्त में नहीं आती। किसने कहा है मुफ्त में लेंगे? पैसे देंगे, दे देंगे। कौन देगा पैसे? कुछ अम्मा से ले लूँगा और कुछ भाई से ले लूँगा और कुछ अब्बा से मंगवा लूँगा। 2000 की नहीं आती बाइक जानी। फिर जानी? देखो मैंने तो कितने वक्त जानी नहीं बोला कर। अब सब छोड़, ये बता पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहा है ना कोई तो दे देगा। अब्बा तो जरूर भेज देंगे, बस एक खत लिखने की देर है। माँ खत पहुँचा, यहाँ पैसे आ जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं मेरे अब्बा मुझसे। तेरे अब्बा का दुबई में शॉपिंग सेंटर है, वह मजदूरी करते हैं, मजदूरी। हाँ, वहाँ वो बहुत पैसे कमाते हैं। बस बस, बहुत पैसा कमाते हैं ना, तो यहाँ नहीं आ जाते। बस मुझे बाइक लेनी है। क्यों लेनी है? कोई फिल्म देख ली है क्या? मेरी मर्जी। ये बाइक वाले हैं ना, अपने आप को खुदा समझते हैं। अरे नौजुल्ला, तू खुदा बनना चाहता है? पहले इंसान तो बन जा। मुझे लगता है यहाँ खुदा बनना तो आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत मुश्किल है। चलाएगा कैसे? वो बात में देखी जाएगी, फिलहाल तो लेनी है। चलाना सीख लेंगे। क्या हो रहा है ये? हो जरा ऐसे ही देख रहे थे। चल हट, तेरे बाप की बाइक है, हट। क्या सोने की है? चल चल हट। उतर रहा हूँ जरा तमीज से। देखा, बाइक वाले की शान ही अलग होती है। अब बाइक लेना बहुत ज़रूरी हो गया। मैंने अम्मा अब्बा से कभी कुछ नहीं मांगा था, पहली मर्तबा कुछ मांगा था। मैंने अब्बा को एक खत भी लिख दिया था। अक्सा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नोट्स बना रही हूँ। मेरा एक काम कर दो, बोले? तुम अब्बा को मेरा खत लिख दो। मैं नहीं लिख रही कोई खत, आप खुद लिख लें। तुम्हें पता है मेरी हैंडराइटिंग कितनी ख़राब है। एक दफ़ा मैंने खत लिखा था अब्बा को, आज तक वो ताना मारते हैं। अच्छा, लिखवाएं। प्यारे अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं।
लियाकत भाई भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अब अब्बा को तो नहीं बता सकता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैं झूठ नहीं लिख सकती। तुम लिखो। मैंने कभी भी आपसे कोई फरमाइश नहीं करी, मगर अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक मोटरसाइकिल लूं। मोटरसाइकिल? किस लिए? ये सब बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम लिखो। घर के काम के लिए जरूरत पड़ती है। जिसके पास मोटरसाइकिल होती है सब उसकी इज्जत करते हैं। वो आते जाते किसी को भी छाड़ सकता है। अगर कोई उससे टकरा जाए तो वो गुस्सा भी करता है। गलती चाहे उसकी हो। बड़े फायदे हैं। घर के मामलात लियाकत ही देखता था। घर कैसे चलना है और उसका खर्च कैसे पूरा होगा, ये लियाकत का काम था और वो परेशान था इन दिनों। बेटा चाय पी लो। चाय पी के कौन से पहाड़ टूट जाएंगे, मसले थोड़ा ही ना हल हो जाएंगे। चाय तो पियो। बैठो। अब्बा का खत आया? नहीं बेटा, इस बार तो बहुत देर हो गई। हाँ, उनके दोस्त नहीं अकबर साहब, उनको फ़ोन किया था मैंने। मैसेज भी छोड़ा था कि जैसे अब्बा हैं तो फ़ोन करवा दो, लेकिन अब्बा फ़ोन कर ही ना दें हमें। तुम्हें तो उनकी आदत का पता है ना, जब दिल चाहता है फ़ोन कर लेते हैं, जब दिल चाहता है पैसे भेज देते हैं। एक बात बताऊँ माँ, मुझे शक होता है ईमान से कहीं अब्बा दूसरी शादी करके ना बैठ गया। कर ही न लें शादी। 2 महीने पहले उधार लिया था 10 दिन का कहकर, 2 महीने पूरे होने को आ गए। झूठ पे झूठ कब तक बोलूं उससे, समझ ही नहीं आता। उधार? उधार क्यों लिया था तुमने? हुसैन भाई नहीं अपने, स्कूटर ली थी उनकी, 1 दिन के लिए काम था, चोरी हो गई। अब हुसैन भाई मेरे सर पे खड़े हो गए, पैसे ला पैसे ला पैसे ला। खामखा झगड़ा भी हो गया उनसे। क्या बताया नहीं तुमने? तो तुम्हें बता के क्या हो जाता? तुम कौन सा कानून का खजाना दबा के बैठी हो? हर महीने के एंड पे तो मुझसे पैसे मांग रही होती हो। ये तो एक नई मुसीबत आन पड़ी हमारे सर पर। अच्छा वो मुजाहिद कह रहा ये मुजाहिद की कोई बात मुझसे नहीं किया करो, काम तो वो कुछ करता नहीं है, हर रोज एक नई फरमाइश। अरे बेटा मैं तो बस। अच्छा चलो ठीक है, लो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अब जरा सोचिए कि ऐसी सूरत हाल में जब मुजाहिद ने लियाकत से पैसे मांगे होंगे तो उसने क्या किया होगा। भाई सराहनी। हाँ ठीक है, लियाकत भाई मेरी एक बात सुनिएगा। जल्दी बोलो, काम की देर हो रही है। भाई कुछ पैसे चाहिए। क्यों? भाई बाइक लेनी है। बड़े हो गए हो, खिलौनों से खेलना छोड़ दो। भाई असली वाली बाइक लेनी है। कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ पैसे आप दे दें। बाइक मुफ्त की नहीं आती है, और तुम्हें पैसे क्यों दूं? खुद नहीं ले लूं मैं? मेरी बाइक भी आपकी बाइक होगी, आपका जब दिल चाहे ले जाएं। ओह अच्छा, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं तुमसे बाइक मांगूंगा? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? भाई पहली दफा फरमाइश कर रही है, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। खुद कमाओ और खुद खाओ, फिर जो लेना हो ना लेते रहना, मेरा पीछा छोड़ो। बाइक चाहिए, लगाओ दरवाजा। मुझे लियाकत भाई से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। मेरा एक ही सहारा था शान, और मैं उसके पास चला गया। अच्छा तो तू यहाँ ये काम करता है? नहीं,
मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैंने कब कहा है यहाँ आइसक्रीम बनाता हूँ? और कोई काम नहीं कर सकते तुम? भाई जितना मेरा कद है ना, कोई मुझे हीरो तो नहीं लेगा। यार मुझे भी काम करना है। यहाँ दरवाजा खोलने का काम करेगा? हाँ, बहुत जी लिया दूसरों के सहारे। अब पैसा कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। यार एक तो तू फिल्में बहुत देखता है। बात सुन, हमें खुदा ने जब अधूरा बनाया है, हम क्या करें? हमें जीना ही दूसरों के सहारे। किसने कहा है खुदा ने हमें अधूरा बनाया है? तू होगा अधूरा, मैं नहीं। सबकी दो आंखें होती हैं, हमारी भी दो आंखें हैं। सबके दो पाँव होते हैं, हमारे भी दो पाँव हैं। सबके दो हाथ होते हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। सबका एक दिल होता है, मेरे पास भी दिल है। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ। ये तो तू सोचता है, लोग नहीं सोचते। ना तू बाइक चला सकता है, ना गाड़ी। हमसे शादी कौन करेगा? किसने कहा है कोई नहीं करेगा शादी? मैं करूँगा शादी। किससे? नायला से। मेरी बहन की सहेली है ना, वो जब भी आती है ना मुझसे चीज़ें मंगवाती है और मुझे बहुत पसंद करती है। हंस क्यों रहा है? अभी जा, जब मेरी छुट्टी होगी फिर मिलेंगे। चल। जब मुजाहिद घर आया तो खत भी आ चुका था, लेकिन उसने जो फरमाइश लिख के भेजी थी वो पूरी होगी कि नहीं? प्यारे बच्चों, मैं ठीक हूँ। यहाँ काम ज़्यादा है, मगर कोशिश करता हूँ कि सेहत का ख्याल रखूँ। आओ बेटा, अबू का खाता है। पैसे भेजने में थोड़ी देर हो गई, मिले ही देर से। छुट्टी की कोशिश करता हूँ, अगर मिल गई तो 2-3 महीने बाद आ जाऊँगा। और वो जो बाइक वाला मसला था उसे भी हल करने की कोशिश करता हूँ। भाई अपन ने बाइक का कहा? चुप करके खड़ा हो जा, तेरी बाइक की बात नहीं हो रही है। उसे भी हल करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा शहजादा मुजाहिद कैसा है? उसको कहो कि उसका ख़त मिल गया है मुझे, मैं उसका जवाब अलग से लिखूँगा। और मेरी गुड़िया अक्सा को बहुत प्यार। खुदा तुम लोगों को सलामत रखे। तुम्हारा अब्बू करीमुद्दीन। कौन समझाए आपके मियाँ को कि कैसे जी रहे हैं हम लोग यहाँ, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? जरा सी ऊंच नीच हो जाती है तो उधार मांगना पड़ता है लोगों से। और ये लगे बंदे पैसे भेज देते हैं नौकरी के तौर पर। आप इनको आज फोन करें और इनसे फाइनल बात करें। आप मुझे समझ नहीं आ रहा चाहते क्या। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं अम्मी, मैं ये घर भेज दूंगा वरना। अच्छा अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ। ये लो अपने अब्बा के सौगात। मेरी बाइक आएगी, मेरी बाइक आएगी, मेरी बाइक आएगी। तुम इतना क्यों नाच रहे हो? अब्बा ने कहा है बाइक आएगी। अम्मी मेरी बाइक आएगी, अम्मी मेरी बाइक आएगी। बहना मेरी बाइक आएगी, मेरी बाइक आएगी। वो तुम्हारी बाइक की बात नहीं कर रहे थे। अम्मी बताएं इसको। वो बेटा लियाकत बाइक लाया था हुसैन की और उसने कहीं खड़ी कर दी, वो चोरी हो गई। शायद उसी के सिलसिले में तुम्हारे अब्बा बात कर रहे होंगे। मेरी बाइक नहीं आएगी, मेरी बाइक नहीं आएगी, मेरी बाइक नहीं आएगी। मुजाहिद ने वो रात न जाने कैसे काटी होगी, लेकिन कट ही गई। रात ही तो थी, लेकिन सुबह उससे भी भयानक होगी, ये मुजाहिद को अंदाजा न था। मुजाहिद भाई, मुजाहिद भाई, मुजाहिद भाई उठे ना। मुझे सोने दो। अरे बाहर नायला आई है, उसे कुछ मंगवाना है। क्या नायला है ये? जी तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है।
हेलो, क्या मंगवाना है? बिस्किट। अभी लाए? ये कौन सी बड़ी बात? अच्छा वो मुजाहिद भाई, मुझे ना मोबाइल का कार्ड भी चाहिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे आप उठ के कहाँ जा रही है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले। वो मैं आपको कैसा लगता हूँ? क्या मतलब? सवाल पे सवाल नहीं करो, बस बताओ। पता नहीं, अच्छे हैं। गुड। पढ़ाई का मुकम्मल हो रही है आपकी? कुछ दिनों में एग्जाम खत्म हो जाएंगे। क्यों? गुड। उसके बाद आगे पढ़ना? पता नहीं, शायद। मुझे तो कोई एतराज नहीं, शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है। जी क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? देखा मीना हिरानी, तुम अपनी अम्मी को मना लेना, मैं अपनी अम्मी को मना लूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही मुजाहिद भाई। और आपसे किसने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी? क्यों, क्या खराबी है मुझ में? कसम से मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे नहीं करनी शादी आपसे, समझे? नाला, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ। बस नहीं करनी। ये ले। अरे मुजाहिद भाई पैसे तो लेते जाए। मुजाहिद का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके निचोड़ के रख दिया हो। नायला के बारे में वो जिस मुगालते में मुब्तला था, शान उसको पहले ही आगाह कर चुका था। नायला ने भी बता दिया। सहारा कौन देता शान के अलावा? तुझे बताया था ना भाई, ख्वाब देखना छोड़ दे। टूट गया ना? टूटा थोड़ी है, उसने इनकार क्यों किया मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ और लड़की को शादी के बाद घर चलाना होता है और लियाकत भाई पर बोझ पड़ेगा यार। उफ मेरे खुदा, तुझे समझ नहीं आ रही। यार मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना है यार। बकवास बंद कर, मैं काफ़ी हूँ लोगों के दरवाजे खोलने को। वह तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जलील होने की, समझे? काम छोटा नहीं होता है, यहाँ से शुरू करूँगा, कुछ ना कुछ तो कमाऊँगा। बाइक भी लेनी है, शादी भी करनी है, और जब मैं कमाऊँगा ना तो इज्जत खुद ब खुद चल कर आ जाएगी। मैं लेके नहीं जाऊँगा तुझे वहाँ। बस मुझे करना है यार, जब तू कर सकता है ना तो मुझे भी करना है। आधा आधा काम कर लेंगे यार। हाँ, आधे अधूरे इंसान आधा आधा काम करेंगे। ऐसे भी महीने की छुट्टी लेने वाला हूँ, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तू जब तक काम कर ले। ठीक है, तनख्वाह में से आधे पैसे मैं तुझे दूंगा। ठीक है यार। और यूं मुजाहिद लोगों के लिए दरवाज़ा खोलने पे मामूर हो गया। तीसरे ही दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुजाहिद के दिल पे एक और चोट लगाई। लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं, बोलता भी। क्या हुआ? रुक क्यों गया? कोई मसला है क्या? नहीं वो, तू जा यार, मिलते हैं हम लोग। क्या हुआ? नहीं कहा ना, तू जा, भी मिलते हैं ना यार। क्या कर रहा है तू यहाँ? क्या कर रहा है? भाई काम कर रहा हूँ। काम कर रहा है? लोगों के लिए दरवाजे खोल के पैसे कमा रहा है तू? भाई रख के दूंगा तुझे मैं। भाई मजदूरी करो भाई। जुबान चला रहा है, चल घर चल। भाई काम करने दे भाई। क्या काम करने तू? घर चल। भाई मेरे पैसे कमाने। रख के तुझे दूंगा, चल चल घर चल। भाई मेरे पैसे कमाने। चल भाई मेरे पैसे। एक तमाशा नहीं बना, उठ चल, खड़ा हो। भाई मेरे कमाने। खड़ा हो। चल अंदर। संभालो अपने लाडले को। क्या हो गया? होटल के बाहर खड़ा होकर दरवाजे खोल रहा है ये लोगों के लिए। क्या? नहीं नहीं, तुमसे किसी ने झूठ बोला है? झूठ कहा है मुझसे? अपनी आंखों से देखा है, वहीं से उठा के ला रहा हूं इसको मैं। क्या हुआ? मैं वहां खड़ा होकर काम कर रहा था, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा था। आप भी तो काम करते हैं। हाँ मैं भी करता हूं काम, लेकिन किसी होटल के बाहर खड़ा होकर दरवाजे नहीं खोल रहा हूं लोगों के लिए। इज्जत है कुछ मोहल्ले में हमारी। दरवाजे खोलने वालों की क्या इज्जत नहीं होती है? हाँ नहीं होती है इज्जत। और तेरा क्या मसला है? हाँ कौन कह रहा है तुमसे काम करने को? 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, तो रोटी खाओ और सुकून में रहो। क्यों सुकून में रहो? मैंने बाइक लेनी है, शादी करनी है, मुफ्त में हो जाएगी। शादी करेगा ये? हाँ शादी करेगा?
कौन करेगा तुझसे शादी? हाँ, समझाओ। शादी करेगा तुम्हारा ये लाडला। अच्छा अच्छा, मैं बात करती हूँ इससे, तुम जाओ यहाँ से। सुनो, इस मोहल्ले में इज्जत है, बेटी है तुम्हारी एक, मट्टी में मिला देगा ये। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ ना। माँ, क्यों पैदा किया मुझे? न मैं जी सकता हूँ न मैं मर सकता हूँ, न कोई मेरी इज्जत है, न मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ। हर आता जाता मुझ पर चिमटे कसता। मैंने क्या गुनाह किया है? आखिर खुदा ने मुझसे पूछ के मुझे ऐसा तो नहीं बनाया। खुदा अगर मुझसे पूछता तो मैं पैदा ही नहीं होता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तुम भी सब कुछ कर सकते हो। लियाकत बहुत परेशान है ना, इस वजह से ऐसा कह रहा है। बस कर दे अम्मी, सब झूठ है। मैं अधूरा हूँ, मगर मेरे ख्वाब क्यों अधूरे हो? मैं किसी चीज की ख्वाहिश नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोलते, तुम भी सब कुछ कर सकते हो। तो फिर सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे जीने का हक नहीं है क्या माँ? मुझे जीने का हक नहीं है क्या माँ? बताओ माँ, बता दो माँ। भाई खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। ये ले। ये क्या? मुझे नहीं चाहिए। रख ले, बाइक ले लीजिएगा। ले जाओ। अगले दिन अब्बा का खत आया और उन्होंने मेरे लिए भी कुछ पैसे भिजवाए, मगर अब मेरा दिल नहीं करता था कुछ करने को। पर मैं ये सोचता था कि नायला ने जो कहा कहीं वो बात सच ना हो। बात सुनो, जी जो उस दिन मैंने बात कही थी उस पर गौर किया? नहीं। क्यों? देखा है अपने आप को? इतने से तो हो, अगर बाहर गए मियाँ बीवी कम, माँ बेटे ज्यादा लगेंगे। अल्लाह मियाँ, मुझे क्यों बनाया? किसने बनाया? कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। जब इंसान हर तरफ से धुतकार दिया जाए तो दिल बर्दाश्ता हो ही जाता है। मुजाहिद हसास था, वो भी हो गया और इस तरह मौत की तरफ बढ़ने लगा। सलाम भाई, मैं आपको पसंद नहीं हूं ना, मैं आप पर बोझ हूं ना, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मगर शायद मरने का तो हक है। इसलिए चाह रहा हूं, घर से भी और दुनिया से भी। साथ ही एक लिफाफा रखा हुआ है, इसमें पैसे हैं, शायद इससे आपकी मुश्किल आसान हो जाए। आपका भाई, अगर आप माने तो मुजाहिद। जी 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 याकत भाई। शान,
मुजाहिद कहाँ है? वो मेन रोड की तरफ गया है, मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ, आप भी आ जाए। मैं आ रहा हूँ। अब मैं मरना चाहता हूँ। मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। बाहर निकल, अंधे हो गए क्या? नजर नहीं आ रहा इंसान? दिमाग खराब हो गया क्या? बच्चों को घर में क्यों नहीं रखते? है बच्चा नहीं है, भाई है मेरा। चल चल निकल। अच्छा अच्छा, क्या हो गया तुझे? हाँ, जरा सी बात पर तू अपनी जान देना चाहता है? भैया आपके लिए इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तक किसी ने मुझे अपने नहीं समझा, अपने नहीं समझा भैया। हाँ समझा है। अबे पगले, कभी कहानी तो क्या हुआ? हाँ, तूने कभी माँ का नहीं सोचा? हाँ, आ जाता है मुझे गुस्सा। अरे कभी तुझ पे गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया? भाई हूं तेरा बड़ा, प्यार करता हूं तुझसे, समझा? और अब तू कभी किसी से उलझेगा नहीं, चाहे लोग कुछ भी बोले, समझा? ये पगले तो हम सबके लिए स्पेशल है, हम सबके लिए स्पेशल है, तू समझा? भैया अम्मी खो गया था, मिल गया अम्मी, ला रहा हूँ घर। फोन पकड़ मेरा, चल बैठ। चलाऊं घोड़ा बन के? हाँ भैया, अब मैं गाड़ी नहीं लूंगा, अब मैं घोड़े में जाऊंगा। इंसान खुदा की तख्लीक है और इस तख्लीक में कमी बेशी भी खुदा की तरफ से है। इंसान की अजमत उसके कद में नहीं, उसकी दिल की अच्छाई और बड़ाई में है। अगर दिल बड़ा तो इंसान भी बड़ा, और अगर दिल छोटा तो इंसान भी छोटा। नज़र दिल पे रहे, वरना कभी कभी